इस दुनिया में वो लोग जो मॉन्स्टर्स से लड़ने की ताकत रखते हैं उन्हें रेडर्स कहा जाता है। ये डीमंस का शिकार करते हैं, ट्रेजर्स हासिल करते हैं और इंसानों की हिफाजत करते हैं। उनकी जॉब बेहद खतरनाक होती है, लेकिन लोग उन्हें हीरोज कहते हैं। हर कोई उनकी तारीफ करता है, जबकि कुछ उनसे जलते भी है। आखिर डीमंस को हंट करना और ट्रेजर्स पाना सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है। जो लोग यह काम नहीं कर पाते वो उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो हीरो बन चुके हैं। कहानी शुरू होती है एक पब्लिक रेस्टोरेंट में, जहां सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। तभी अचानक कोई चिल्लाने लगता है। वो है कहानी का हीरो जाहियन, जो गुस्से से भरा हुआ है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ एक मीट शील्ड, ढाल की तरह इस्तेमाल होने वाला के तौर पर हायर किया गया है। चश्मे वाला लड़का उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि वही तो था जो जल्दी पैसे कमाने के लिए कोई भी जॉब करने को तैयार था। और फिलहाल यही एक जॉब अवेलेबल थी। चाहे जाहियन जितना भी नाराज हो, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर हमें पता चलता है कि वह चश्मिश बंदा जंग वुमन है, जो एक रेडर एजेंसी में काम करता है। उसका काम उन रेडर्स को जॉब दिलाना है जो किसी गिल्ड से जुड़े नहीं है। जब जंग वुमन ने जाहियन को कॉल किया था तो जाहियन को लगा था कि उसे कोई बढ़िया मौका मिला है, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। उसे कैनन फोडर यानी एक जिंदा ढाल बनना था। डंजन ने अनडेड मॉन्स्टर्स के सामने फ्रंट लाइन में खड़ा होना था, ताकि हालात बिगड़ने पर सबसे पहले वही कुर्बान हो। जाहियन गुस्से से सोचता है, क्यों मेरे लिए सिर्फ ऐसी ही जॉब्स बची है? मुझसे नीचे रैंक वाले लोग भी हाई पेइंग जॉब्स कर रहे हैं। इस पर जंग वुमन उसे याद दिलाता है कि वह मार्शल आर्ट्स क्लास से है, जो टॉप क्लास मानी जाती है, लेकिन शायद ही कभी किसी को अच्छा ऑफर मिलता है। यह सुनकर जाहियन और भड़क जाता है। वो पूछता है, क्या मुझे सिर्फ इसीलिए अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स रेडर हूं? जंग वुमन चुपचाप मान लेता है। आजकल मैजिक यूजर्स का दौर है, वही हर जॉब पर कब्जा किए बैठे हैं। मार्शल आर्ट्स रेडर्स को काम पूरा करने में ज्यादा वक्त लगता है और खतरा भी ज्यादा होता है। एम्प्लॉयर्स इन सब बातों का हिसाब रखते हैं, और यही है इस दुनिया की कड़वी सच्चाई। मैजिस पीछे खड़े होकर दूर से स्पेल्स डालते हैं, जबकि मार्शल रेडर्स को फ्रंट लाइन पर जाकर सीधे मॉन्स्टर से भिड़ना पड़ता है। इसलिए वे नेचुरली ज्यादा घायल होते हैं। जंग वुमन बताता है कि करीब 10 साल पहले मार्शल रेडर्स की बहुत डिमांड थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जायन को अफसोस होता है, काश उसने उस वक्त मैच बनने का फैसला किया होता। सब कुछ शुरू हुआ था 11 साल पहले, जब वह स्कूल के तीसरे साल में था। वीकेंड एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन में टॉप किया और उसे बुलाया गया मिलाज एकेडमी में, जो रेडर्स को ट्रेन करने वाली एक बेहद प्रतिष्ठित संस्था थी। उस वक्त उसका मैच क्लास एप्टीट्यूड स्कोर था 97%, जबकि टॉप स्टूडेंट्स भी मुश्किल से 92% तक पहुंचे थे। यहां तक कि लेडी सियाना जैसी जीनियस का स्कोर भी उससे कम था। दूसरी ओर उसका मार्शल क्लास स्कोर केवल 33% था। फिर भी जाहियन ने जिद में आकर मार्शल रेडर बनने का फैसला किया। कोई खास वजह नहीं थी, बस उसे मैच बनना पसंद नहीं था। लेकिन अब समय बदल चुका है। मार्शल रेडर्स की डिमांड गिर चुकी है और मैजेस अब टॉप पर है। जाहियन सोचता है, अगर मैंने 11 साल पहले मैच क्लास चुनी होती तो शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रेडर्स 20 साल की उम्र के बाद ग्रोथ प्लेटो पर पहुंच जाते हैं, इसीलिए क्लास बदलना नामुमकिन है। अब पछताने से कुछ हासिल नहीं। जंग वुमन उसे याद दिलाता है, आजकल मौके मिलते नहीं और तू फिर भी नखरे दिखा रहा है। वह बताता है कि उसने ये जॉब किसी और को देने का सोचा था, लेकिन जाहियन का ख्याल आया, इसीलिए उसे ऑफर कर दिया। जाहियन को इस पर हल्की आयरनी और दुख महसूस होता है। जिस टैलेंट की कभी सब तारीफ करते थे, वो अब बस एक डी रैंक मार्शल आर्ट्स रेडर बनकर रह गया है। कोई और रास्ता ना देखकर आखिरकार वह जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। जंग वुमन मुस्कुराकर कहता है, गुड चॉइस बड़ी। और जैसे ही जाहियन जाने लगता है, मैनेजर उसे बताता है कि कल सुबह 8 बजे उस एड्रेस पर मिलना है, जो उसके फोन पर भेज दिया गया है। जाहियन थोड़ा हैरान होकर पूछता है, मैनेजर वहां क्यों होगा, एजेंसी में काम नहीं? जंग वुमन हंसकर कहता है, टेंशन मत ले, वहां मेरा भी थोड़ा काम है, मिलेंगे जाएंगे। अगले दिन सब लोग डंजन गेट के बाहर इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां जाहियन अकेला खड़ा होता है। वह बार बार घड़ी देखता है और बेचैनी महसूस करता है, क्योंकि जंग वुमन अभी तक नहीं आया, जबकि उसने कहा था कि वही मिलेगा। जाहियन गहरी सांस लेता है और सोचता है, जंग वुमन ऐसे ए रैंक मैच तो पावरफुल रेडर्स को हैंडल करता होगा, और मैं बस एक डी रैंक मार्शल रेडर हूं। फिर खुद ही सोचता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक कोई बेहतर टीम ढूंढ चुका होता। अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजती है, उपयोगहीन बस्ता। शायद यह उसकी खुद की सोच थी,
लेकिन अभी तक वो पक्का नहीं जानता। तभी कोई दूर से चिल्लाता है, ओए जाहियन। वहां था म्यूगो, सिर से पांव तक आर्मर में लिपटा उसका पुराना दोस्त। दोनों मिलते हैं, हंसते हैं और बातें करते हैं। म्यूगो बड़े गर्व से कहता है, मार्शल आर्ट्स रेडर्स कूल होते हैं। आजकल की जनरेशन बस नहीं समझती। वो मैजिस तो पीछे खड़े होकर फायरबॉल फेंकते हैं जैसे कोई बेकार भिखारी। जाहियन हल्का मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से म्यूगो उसे मोटिवेट करता है, पोजीशन कोई भी हो भाई, काम हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, रेड खत्म होने के बाद एक ड्रिंक मारते हैं। जाहियन हंसते हुए जवाब देता है, भाई मैं तो बिल्कुल तंग हूं, बिल नहीं भर पाऊंगा। म्यूगो तुरंत बोलता है, अरे भाई पिछली बार भी तो मैंने ही भरा था। जाहियन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन म्यूगो उसकी हालत देखकर हंस देता है। चल इस बार भी मैं ही दे दूंगा। जाहियन मुस्कुराता है, सॉरी यार, हर बार तुझसे ही करवाता हूं। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, ये म्यूगो तो बड़ा सीधा है, हर बार फंस जाता है। तभी कोई तेज आवाज में आदेश देता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, 30 मिनट में डंजन में एंट्री है। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है, सबके चेहरों पर तनाव दिखने लगता है। यहां तक कि जाहियन भी असहज महसूस करता है। शायद सबको उस नए आदमी का टोन पसंद नहीं आया। म्यूगो अपनी पार्टी से जुड़ने चला जाता है और जाहियन वहीं खड़ा रहकर बार बार फोन चेक करता है। फिर नैरेटर की आवाज गूंजती है, जब रेडर्स किसी डंजन में जाते हैं उन्हें 2 चीजों से बेहद सावधान रहना पड़ता है।